नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक ही चरण में अब की बार असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो वहीं वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। और दोस्तों, इसी दिन पता चल जाएगा कि असम में अगले 5 साल कौन चलाएगा सरकार। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों, आपको बता दें, असम में कुल 126 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 64 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोलाघाट जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, गोलाघाट जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के खाते में एक एक सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का गोलाघाट जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जोरहाट। और दोस्तों, आपको बता दें, जोरहाट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हैलाकांडी। और दोस्तों, आपको बता दें, हैलाकांडी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का हैलाकांडी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है होजाई। और दोस्तों, आपको बता दें, होजाई जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का होजाई जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बिश्वनाथ। और दोस्तों, आपको बता दें, बिश्वनाथ जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बिश्वनाथ जिले की तीनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है शिवसागर। और दोस्तों, आपको बता दें, शिवसागर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में शिवसागर जिले की भी दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सोनितपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, सोनितपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, एआईयूडीएफ और अन्य का सोनितपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिनसुकिया। और दोस्तों, आपको बता दें, तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को तिनसुकिया जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है करीमगंज। और दोस्तों, आपको बता दें, करीमगंज जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का करीमगंज जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है लखीमपुर। और दोस्तों, आपको बता दें, लखीमपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें
आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का लखीमपुर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दरंग और दोस्तों आपको बता दें दरंग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य को दरंग जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गोलपाड़ा और दोस्तों आपको बता दें गोलपाड़ा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य को गोलपाड़ा जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नलवाड़ी और दोस्तों आपको बता दें नलवाड़ी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का नलवाड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बोगईगांव और दोस्तों आपको बता दें बोगईगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का बोगईगांव जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन 37 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को 12 सीट तो वहीं एआईयूडीएफ को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक असम में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मोरीगांव और दोस्तों आपको बता दें मोरीगांव जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का मोरीगांव जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धेमाजी और दोस्तों आपको बता दें धेमाजी जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में धेमाजी जिले की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चिरीदेव और दोस्तों आपको बता दें चिरीदेव जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में चिरीदेव जिले की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उदलगुड्डी और दोस्तों आपको बता दें उदलगुड्डी जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का उदलगुड्डी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बक्सा और दोस्तों आपको बता दें बक्सा जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य को बक्सा जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोकराझार और दोस्तों आपको बता दें कोकराझार जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का कोकराझार जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चिराग और दोस्तों आपको बता दें चिराग जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का चिराग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कार्बी आंगलोंग
और दोस्तों आपको बता दें कार्बी आंगलोंग जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का कार्बी आंगलोंग जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दिमा हसाओ और दोस्तों आपको बता दें दिमा हसाओ जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जिसके ताजा सर्वे में दिमा हसाओ जिले की 1 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है माजुली और दोस्तों आपको बता दें माजुली जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिणी सालमारा और दोस्तों आपको बता दें दक्षिणी सालमारा जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में दक्षिणी सालमारा जिले की भी दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तामुलपुर और दोस्तों आपको बता दें तामुलपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में तामुलपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में ही जाने का अनुमान है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों भाजपा गठबंधन 59 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 18 सीट तो वहीं एआईयूडीएफ को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक असम में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बजाली और दोस्तों आपको बता दें बजाली जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बजाली जिले की दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण और दोस्तों आपको बता दें कामरूप ग्रामीण जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कामरूप ग्रामीण जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कामरूप शहरी और दोस्तों आपको बता दें कामरूप शहरी जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ और अन्य का कामरूप शहरी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नंगांव और दोस्तों आपको बता दें नंगांव जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कछार और दोस्तों आपको बता दें कछार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस एआईयूडीएफ और अन्य को 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डिब्रूगढ़ और दोस्तों आपको बता दें डिब्रूगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस एआईयूडीएफ और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है धुबरी और दोस्तों आपको बता दें धुबरी जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का धुबरी जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बरपेटा और दोस्तों आपको बता दें बरपेटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के खाते में 1-1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बरपेटा जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं असम की 126 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में भाजपा गठबंधन को 89 सीट जबकि कांग्रेस को 25 सीट मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा दोस्तों एआईयूडीएफ को 9 सीट तो ही अन्य को भी 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर लगातार तीसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।